हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक सवाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा, उसकी बात सुनकर सूर्य गुस्से से रिया को घूरने लगता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसे रिया जमीन पर गिर जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। अब आगे रिया खुद को संभाल कर जमीन से उठती है और सूर्य के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सूर्य गुस्से से उसके कंधे को पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा जुबान चलती है तेरी। तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ एक रात बिता लूँगा तो तू मेरे सिर पर चढ़ जाएगी? तो मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। तेरे जैसे ना जाने कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है और मुझे से आवाज़ नीची करके बात करना, क्योंकि अभी तू जानती नहीं है मुझे। रिया को उसके कंधों पर बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि सूर्य की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वह खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोलती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारा नाम सूर्य खन्ना है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आदित्य मेहरा है। तुम वही हो ना जिसे आदित्य ने उसकी कंपनी से 1 साल के लिए निकलवा दिया था, और ना जाने कितनी बार तुम उससे हारे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के लूजर हो। उसकी बात सुनकर सूर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह उसे पीछे धक्का देकर उसका गला पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर बोलने की? तेरा तो खून मेरे ही हाथों होगा। रिया दर्द से मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन क्या मुझे मारने से वह सच बदल जाएगा कि आदित्य से तुम हमेशा हारते हो? वह तुमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छा है। सूर्य, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ना जाने कितनों वर्षों से उसे जानती हो। रिया, हाँ, जानती हूँ उसे, और वह सब कुछ जानती हूँ जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते हो। उसकी बातें सुनकर सूर्य आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है और उसका गला छोड़ देता है। उसके गला छोड़ते ही रिया गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सूर्य, ऐसा क्या जानती हो तुम आदित्य के बारे में जो मुझे नहीं पता, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। रिया बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देना, और कपड़े भी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और फिर उसके बाद बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर सूर्य गुस्से से उसे घूरने लगता है। वहीं रिया मुस्कुराते हुए वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद सूर्य अपने फ़ोन से हितेश को कॉल करता है। हितेश, जो कि क्लब के एक रूम में सो रहा था, वह अधखुली आंखों से अपना फ़ोन उठाता है और रिसीव करके कान पर लगाते हुए बोलता है, कौन है वह जिसने सुबह सुबह मेरी नींद हराम कर दी? दूसरी तरफ से सूर्य गुस्से में बोलता है, तेरा बॉस। अब जल्दी से रूम नंबर 201 में मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, और साथ में एक लड़की के मीडियम साइज के कपड़े भी ले आना। इतना बोलकर सूर्य फोन काट देता है। वही हितेश, जिसकी नींद सूर्य के गुस्से भरी आवाज से खुल चुकी थी, वह भगवान को कोसते हुए बोलता है, हे भगवान, क्या दुश्मनी थी आपको मुझसे जो मुझे ऐसे इंसान का असिस्टेंट बनाया है। वह जल्दी से उठता है। वह सूर्य के लिए कपड़े लेने चला जाता है। सूर्य अपने किसी आदमी को फ़ोन करके बोलता है, कल रात में जो लड़की मेरे साथ थी, मुझे आज शाम तक उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। दूसरी तरफ से कोई
ओके बोलता है। सूर्य फ़ोन काट कर बेड पर बैठ जाता है। सूर्य आदित्य को स्कूल टाइम से जानता था। सूर्य को आदित्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह हर काम में उससे आगे रहता था। लेकिन उसके मन में आदित्य के लिए नफरत तब से बनने लगी जब से आदित्य की वजह से सब ने उसे लूजर बोलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसके पापा भी उसे हमेशा से आदित्य से ही कंपेयर करते रहते थे। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, आदित्य से उसका सब कुछ छीनना और उसे बर्बाद करना, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। तभी उसे निकिता की याद आती है और वह अपने आदमी से कॉल करके उसके बारे में पूछता है, तो वह आदमी बोलता है वह आज ऑफिस आए हैं और आज मैं उनका एड्रेस पता करके आपको बता दूंगा। सूर्य ओके कहकर फ़ोन काट देता है और किसी सोच में डूब जाता है। मेरा इंडस्ट्रीज आदित्य के सामने आशी, निकिता, विपिन, रोजी और इस प्रोजेक्ट की मैनेजर शिवानी भी थी। ऑफिस के एक बड़े से रूम में खड़े थे, जहाँ पर आशी, विपिन और निकिता की डिजाइन की हुई ड्रेस रखी हुई थी। विपिन सभी ड्रेस तैयार हैं, बस आप हमें मॉडल के बारे में बता दीजिए ताकि हम यह देख सकें कि यह ड्रेस जो हमने डिजाइंस की है वह मॉडल की पर्सनालिटी पर सूट करता है या नहीं। आदित्य वह सभी ड्रेस देखकर बोलता है, यह वाकई में कमाल है, हमें आपका काम अच्छा लगा। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मिस काया की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए अभी तक हमने मॉडल की डिसाइड नहीं की है। उसके मुंह से काया के बारे में सुनकर राशि, विपिन उसे देखने लगते हैं। आशी मन में पहले उन्हें मार दिया और अब कितना आराम से बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। तभी आदित्य आगे बोलता है, मैं मैनेजर शिवानी को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वह किसी अच्छी मॉडल को देखकर उसे हमारी शो स्टॉपर बना सके। मिस शिवानी बोलती है, सर मैंने कई मॉडल सिलेक्ट किए थे, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा खास नहीं लगा जो इतने बड़े इवेंट की सारी लाइट बटोर सके। इस इवेंट के लिए हमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल हो और जो इन सभी ड्रेस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। उसकी बात सुनकर नील तुरंत बोलता है, नेचुरली ब्यूटीफुल जैसे कि मिस निकिता की तरह, और वह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी बात सुनकर निकिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी शिवानी को आदित्य की बात याद आती है। मेहरा इंडस्ट्रीज में बहुत सारी खूबसूरत और टैलेंटेड मॉडल थी, लेकिन आदित्य ने जानबूझकर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि वह चाहता था कि निकिता इस फैशन शो में बतौर मॉडल काम करे, ताकि उसे निकिता के साथ कुछ समय और बिताने को मिल सके। निकिता, यह आप क्या कर रहे हैं नील? तभी मिस शिवानी बोलती है, मुझे लगता है कि असिस्टेंट नील सही कह रहे हैं, आप नेचुरल काफ़ी ब्यूटीफुल है और कॉन्फिडेंट भी, और मुझे लगता है कि लोग आपसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होंगे। आखिरी लाइन करते हुए वह उसे घूरने लगती है। निकिता, यह आप क्या बोल रही हैं? मिस शिवानी, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, कोई मॉडल नहीं। शिवानी, जानती हूँ,
लेकिन आपकी हाइट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका वाक किसी मॉडल से कम नहीं है और यह शो होने में अभी भी 20 दिन बाकी हैं और तब तक मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आशी खुश होकर बोलती है, मिस शिवानी सही बोल रही है, आप सच में एक मॉडल के लिए परफेक्ट हो और यह सभी ड्रेस आपने डिजाइन करे हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तभी रोजी बोलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा, इन्हें मॉडलिंग के बारे में क्या पता। उसकी बात सुनकर निकिता को छोड़कर सब उसे घूरने लगते हैं, जिसे देखकर रोजी थोड़ा डर जाती है। आदित्य मन में सोचता है, इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूँगा, मेरा अच्छा खासा प्लान बर्बाद करने पर तुली हुई है। आदित्य, बताइए मिस निकिता, आपका क्या फैसला है? लेकिन कुछ भी बोलने से पहले यह सोच लीजिए कि अगर आपने ना कहा तो मैं यह डील यहीं कैंसिल कर दूँगा। क्या निकिता आदित्य की बात मान लेगी? और क्या रिया शौर्य को आदित्य के बारे में सब कुछ बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी माय अडोरेबल एक्स वाइफ।